Hello friends, today we are going to discuss the how to score good marks in CTET within 6 or 7 days। और मैं ये जो फॉर्मूला है मैं खुद पर अप्लाई कर चुकी हूँ। मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने इसी तरह दिया था, इसीलिए मैं आप सबके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत एकदम प्रेशर ले लेते हैं यार कि ये कैसे होगा वैसे, और दिन रात पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी कोई प्लान नहीं होता है यार। कि देखिए, आपको कभी भी पढ़ना है सबसे पहले उसके सिलेबस देखना है कि इसका सिलेबस क्या है, और तब आपको उसको पढ़ने का जो तरीका है और वो खुद से बनाना है, क्योंकि हम किसी और के तरीक़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। बट हम इसलिए ये चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिन्हें लगता है हम सीटेट नहीं क्रैक कर पाएंगे, ये बेसिकली उनके लिए वीडियो है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका कैसे ईजिली 100 के ऊपर नंबर तो आ ही जाएंगे, नो डाउट, ये फॉर श्योर है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो हम बात करते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं कि हर सब्जेक्ट को कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो आपका आता है सबसे पहले इन्वायरमेंट में क्या है कि आपका फर्स्ट से लेके 5th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा इन्वायरमेंट में। तो आपको वही इन्वायरमेंट पढ़ना है, नहीं तो आप वो पढ़कर आपके 20+ मार्क्स आ जाएंगे, 20 आ ही जाएंगे, ये इतना आप समझ लीजिए। और मेरे पास उसकी पीडीएफ है, अगर जिसको भी पढ़ना होगा तो वो मेरे मेल पर मैसेज कर देगा तो मैं उसको पीडीएफ कर दूँगी, मेल कर देगा वो मुझे तो मैं वो पीडीएफ सेंड कर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबका फ़ायदा हो रहा है तो वो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी वजह से किसी को भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और भी पढ़ने में तो खासकर। फिर उसके बाद हम नहीं, अगर आपको पीडीएफ भी नहीं लेना है तो आप 3rd 4th की जो ईवीएस की बुक है आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, नेट से, और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ जाइए, क्योंकि आपके उससे तो 20+ आराम से आ जाने हैं, 20 मार्क्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है। तो जो लैंग्वेज के लिए है या तो जो आपकी सीटेट की पैडागॉजी होती है, आपको उसके लिए जो 3-4 टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, नेसेसिटी रहती है उस चीज़ की, नेसेसिटी है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना ही है। तो आपको कौन सा पढ़ना है, एनसीईआर पढ़ना है, ठीक है, आरटीई पढ़ना है, जीन पियाजे पढ़ना है, और जो डेवलपमेंट है सारे टाइप्स के डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेवलपमेंट है जैसे आपका फिजिकल है डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो ये सब आपको एकदम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डेवलपमेंट वाला पोर्शन जिसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे आ जाता है, आपका वाइगोस्की आ जाते हैं, ब्रूनर आ जाते हैं, तो आपका ये सारे डेवलपमेंट आपको पता होने चाहिए और अच्छे से आपको उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं भी वीडियो इस पर डाल रही हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि मेन सीटेड क्या है, आपको रटना नहीं है, तो मैं आपको उसमें समझाती हूँ वीडियो में कि अगर पैडागॉजी के क्वेश्चंस आए तो आप उसको ईजिली कर ले, पैडागॉजी वाले क्वेश्चन। तो मेरे जो वीडियोज़ हैं अभी मैंने डाला है जीन पियाजे और वाइगोस्की का, तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि अगर उस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे सीटेड पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी में। तो आपकी टीचिंग मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ये पैडागॉजी सब में अप्लाई होता है, ठीक है। और आपको जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको पढ़ना है। और लैंग्वेज में क्या करना है आपको, बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स, और सीटेट में पॉजिटिव टर्म का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके क्वेश्चंस में भी कहीं पे नेगेटिव कोई वर्ड्स आ गए या तो कुछ नेगोशिएशन वाला वर्ड आ गया तो वो आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, उसमें चाहे फिर कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव है, नेगोशिएशन है, तो वो चीज़ गलत है सीटेट में। तो आपको हमेशा पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स है, आपको उसको लेकर चलना है सीटेट में। फिर उसके ये सारे आपके जो लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज की तैयारी अगर आप फर्स्ट करना चाहते हैं तो आप पहले सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे कि कीवर्ड्स, हिंदी के लिए कीवर्ड्स क्या हैं, संस्कृत के लिए कीवर्ड्स क्या हैं। तो कुछ पॉजिटिव ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको अगर आपको समझ में आएगा तो आप उससे आसानी से जो पैडागॉजी आपका लैंग्वेज वाला है वो कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद है मैथ में आपका जो आता है पूरा वो आता है इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड जो है आपका, उससे आएगा। और जो वान हिले वाला है, जो आपका जो स्टेजेस है ना, उस स्टेजेस में क्या क्या होती हैं आपको वो जानना ज़रूरी है। केवल आपको वान हिले पढ़कर जाना है अच्छे से मैथ में। और ये ब्लूम टेक्सोनॉमी भी मैथ्स में आती है, मतलब उससे क्वेश्चंस जो होते हैं पैडागॉजी में, ब्लूम टेक्सोनॉमी और वान हिले, ये दोनों आपका मैथ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और आपका जो मैथ का और पोर्शन है वो तो आपको सबको पता होगा जो बेसिक से आते हैं मैथ्स में। अगर आप नहीं भी पढ़ कर जाएंगे तो आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं मैथ में। फिर हम आते हैं सीडीपी। तो सीडीपी में आपका है क्या, जो पैडागॉजी वाला पोर्शन है वही आपका सीडीपी भी है। तो सीडीपी में आपको लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें ऐड कर लेनी है सीडीपी में। और आपका जो इधर वाला डेवलपमेंट हो गया और
क्या कहते हैं उसको, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया और टीचिंग मेथड्स हो गया, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो टीचिंग मेथड्स में कौन कौन से हैं, आपको जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसमें जो तीनों पक्ष हैं, तीनों पक्ष में कौन कौन सी खासियत है, खासकर से जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और तो आपका इवैल्यूएशन वगैरह आपको पता होना चाहिए सीटेट में। तो जो सीडीपी वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपको तो अच्छे से आना ही आना चाहिए। और जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सब के मैं नोट्स खुद अपना हैंड रिटेन नोट्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ। और मुझे इतना पता है कि जिस बच्चे को समझना है वो यही सोचेगा कि हमें जहाँ समझा कर पढ़ाया जा रहा है हम वहाँ पर पढ़ें, न कि जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर पढ़ें। सो थैंक यू।